नहीं, पिछले दो जो चुनाव थे, 2019 का चुनाव लोकसभा का और उसके बाद फिर ये 2023 का विधानसभा का चुनाव, वो बीजेपी के लिए एक केक वॉक की तरह था। मतलब इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। तो क्या वो जो पेस है, वो जो बहुमत है, वो जो मैंडेट है, उसको इस बार भी कायम रह पाएगा? वो क्यों नहीं रह पाएगा, बिल्कुल रह पाएगा, बल्कि अच्छा आएगा। आप बताइए ना, पिछले 2 महीने पहले चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की हमारी पुरानी मेजोरिटी से हम और 1.5 मेजोरिटी आगे तक गए। माननीय मोदी जी का तो प्रभाव था। राजस्थान छत्तीसगढ़ तो हम हारे हुए थे, वहाँ भी हम निकाल के लाए। तो मोदी जी का जादू चल रहा है और मोदी जी के जादू का सबको लाभ मिला। लेकिन ये देखा है कि पिछले जो सीएम थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो पाँव पाँव सकते हैं, पाँव पाँव वाले भैया हो गए थे। लेकिन आप जब से आए हैं तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मोहन जी तो लगता है कि नेचुरली ही उनके पैर में भंवरी है। आप जो है लगातार कभी यहाँ दिखते हैं, कभी कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो ये जो मंत्र है, क्या वो मोदी जी से मिला है? तो मंच पर ये तो काफ़ी मंत्र हमारे देते हर हैं एक, वो। देखो क्या है, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता की उसकी अपनी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो काम को भगवान मानता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता अपनी दिनचर्या में इस ढंग से इसको आत्मसात करके रखते हैं कि हमको अगर जो जवाबदारी मिलती है उस जवाबदारी में डूब के करते हैं, उसको अच्छे से करते हैं। अब ये अलग बात है कि मेरे पास उसके संसाधन है, मेरे पे कैमरा है, मेरे पे आप सबके जानकारी आ रही है, लेकिन मेरे से अनाम ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, उसी दक्षता से काम करते हैं और उसी कारण से रिजल्ट आते हैं। उसी कारण दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनती है और हमारी मेजॉरिटी, आप कोई अंदाज नहीं लगा सकता था कि लगभग राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की घटना छोड़ दें अगर, कि जब उनकी 415 की मेजॉरिटी आई थी। अदरवाइज कांग्रेस को भी ऐसी मेजॉरिटी तो नेहरू जी के टाइम पे पहले चुनाव में आई थी, बाद में नहीं आई थी। तो ये जो मेजॉरिटी आना इतनी बड़ी, ये चुनाव केवल उसी कारण से जाना जाएगा जिसको उनसे हमारी भाजपा की अपनी कार्यपद्धति और नरेंद्र मोदी जी का जादू, उनका अपना व्यक्तित्व का बड़ा असर है। आपने छिंदवाड़ा को लेकर के तो दावा किया है, लेकिन एक और कांग्रेस के छत्रप दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो आजकल पैर पैर घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। वो वहाँ कहीं कोई फाइट देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। और आप जिन मुद्दों पर उनको घेरते थे आजकल वो उससे बच रहे हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं। भाई आपने तो खुद कहा था कि वो बोलते हैं तो हमारा प्रचार करते हैं। तो कह ही रहे हैं, उनका जो स्वभाव था वो स्वभाव बदल करके अब वो संघ की तारीफ कर रहे हैं, प्रचारक जी की तारीफ कर रहे हैं। तो वो उनके सब ये छलिया वाले रूप हैं, हम सब जानते हैं, उनका अपना चरित्र लोग जानते हैं, उनके कार्यपद्धति, उनके बंटाढार सरकार को याद रखते हैं लोग। और ये भी मत भूलना कि वो उनने भोपाल छोड़ करके राजगढ़ पकड़ा है। तो जो आदमी, और जिस दिन उनको टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं, पार्टी ने कहा इसलिए लड़ रहा हूँ और मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये जो दोनों बातें वो निराशा के भाव बताती है। जो अपने आप में आदमी जो लड़ने के पहले चुनाव हारने वाली बात करता है, ये उस रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए मैं तो नहीं मानता हूँ कोई चुनौती हमको है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं आजकल, तो ये आपका असर है कोई? मेरा असर नहीं, उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे को पार्टी ने कहा तो लड़ रहा हूँ। इसका मतलब मोदी जी की आंधी को जानते हैं, मोदी के प्रभाव को जानते हैं, भाजपा की ताकत को जानते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो क्या, उनके जैसा कौन कैंडिडेट बोल रहा है बताइए आप? 29 में से किसकी आवाज़ आ रही है? उनकी छोड़ो, कांग्रेस को लड़ाने वालों की कोई की आवाज़ आ रही तो बताओ। इनकी छोड़ो, इनके दिल्ली के आका में से कोई आने वाला है? कोई प्रदेश में कोई आ नहीं रहा, एक तैयार नहीं आने को। राहुल गांधी जी ने घोषणा की 21 तारीख को मध्य प्रदेश सपना में बड़ी सभा करेंगे। तबीयत खराब हुई, तबीयत नहीं खराब होगी, उनको नहीं आना था क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि वो सफल होंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेज दिया उन्होंने। तो जब ऐसी स्थिति में नाच न जाना आंगन टेढ़ा, अब करें क्या इसका? जो आंधी दिख रही है वो तो अपने आप है। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं कि जो लोग बोलते हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते अब मैं उनको बोलने वालों को नहीं करता हूँ, जो पार्टी में आने वाला है उनको लाता हूँ। बल्कि लाने की लंबी कतार है, उसमें से हम सब लोग विचार करते हैं। हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की ताकत है। पार्टी विचार करती है किसको आने देना, किसको नहीं आने देना। तो हमारे पास 100 आवेदन देते हैं तो उसमें से 10 छांटते हैं। हैं। आवेदन आते हैं? हाँ, उसके बाद ही देखते हैं प्रत्येक आदमी से। जो आप क्या मान के चलते, जिसको पट्टा डालते हैं पार्टी में लाते हैं, उसके बारे में पूरी खातिरी करते हैं किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो क्या स्क्रूटनी होती है उसकी? 100% कोई फॉर्मेट भी है? उसके गुणदोष देखे जाते हैं, उसका आचरण देखा जाता है, उसके क्षेत्र में अपनी कोई आपराधिक छवि तो नहीं है, वो कोई दूसरे कारण से तो नहीं आ रहा। बहुत सारे कारण उस पर देखे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये इसी से जुड़ी हुई कि आप पार्टी में
जो है आप आवेदन ले रहे हैं, लेकिन इससे कहीं एक ये मैसेज जा रहा है कि आपकी जो पार्टी का आम कार्यकर्ता है वो निराश है, क्योंकि वो ये निराश नहीं है, ये मीडिया का बना था और उसको अब उसका झंडा उठाना पड़ता है। मीडिया का बनाया हुआ एक नैरेटिव है, और उसी के साथ साथ जो अपोजिशन है जिसकी पार्टी से लोग छोड़ के आ रहे हैं, ये उनका एक क्या बोलना चाहिए इसको, मालवी भाषा में तो अपन एक जैसे किसी के मन से कराह निकलती है ना, उसको हम हाय बोलते हैं, ये उनकी हाय सुनाते रहते हैं, लेकिन वो हाय अगर दिल से निकले तो सही है, वो दिल से दिमाग से निकलती कि लोग जा क्यों रहे हैं। वो ये भूल गए कि उनकी पार्टी अपने पार्टी के कैडर को संभाल नहीं पा रही है, उनके नेतृत्व ने अपनी विश्वसनीयता ख़त्म कर ली है। उनकी जो एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास कायम रखे, उनके बीच में नेतृत्व क्षमता का विश्वास जगाए, उनको अवसर आने पर आगे तक ले जाए, लेकिन परिवारवादी व्यवस्था होने कारण से, और ख़ास करके भगवान राम के मंदिर में निमंत्रण ठुकराने की घटना, भगवान राम के पहले हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब सेना पे प्रश्न खड़ा करना, माननीय मोदी जी के देश के लोकप्रियता वाले चरम वाले दौर में वो जब मोदी जी पे प्रश्न उठाते तो कांग्रेस के लोग आक्रोशित होते कि भाई आप उनको मत बोलिए, आप अपनी पार्टी मजबूत करिए, हमारी तरफ देखिए, हमारे साथ खड़े होइए, हमको नहीं देख रहे हो आप, हमारे लोगों की भावना को नहीं देख रहे हो। तो जब आप भाजपा उसके उलट देख लीजिए कि 50 साल तक हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो कहीं नहीं गए, उनके साथ वाले लोग कहीं नहीं गए, हमारी पार्टी ने चने खा करके इस पार्टी को खड़ा किया, 2 लोगों से पार्टी खड़ी हुई, आज अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खड़ी। तो जब तक आप कैडर मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपने बीच में आइडियोलॉजी की दृष्टि से मजबूत नहीं हो, वही आइडियोलॉजी की बात आ रही कि जो लोग हैं, तो क्या वो बायोडाटा जब देते हैं तो उसमें आइडियोलॉजी चेंज का कोई ऑप्शन होता है? बिल्कुल, मैंने आपसे 2 बात कही है, भारतीय जनता पार्टी में आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तक उस आइडियोलॉजी के अंदर समाविष्ट नहीं होगा, उसका कोई उद्धार नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो माननीय अटल जी ने भी एक अच्छा शब्द बोला था कि हमारा सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता है, इसीलिए आप देखो बड़े से बड़े पद पर रहे व्यक्ति भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह आज रह रहे हैं, और मेरे से सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की तरह भी है, माननीय मोदी जी जैसा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद पे है। तो ये पार्टी की विशेषता है, कब किसको कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दे, कहाँ से ऊपर नीचे से लिया है, ऊपर से लिया है, लेकिन हर कार्यकर्ता पर पार्टी का ध्यान रहता है और पार्टी उस सब की चिंता करती है।